हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए इससे सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशन के बारे में। पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है? मान लीजिए आप किसी बिंदु से एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक गए। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ पर गए और फिर यहाँ। ठीक है, तो आपने जितना पथ तय किया उस पथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? दूरी। दूरी इक्वल टू क्या होगा? AC प्लस CD प्लस E। ठीक है, दो बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए जितना भी पथ तय किया जाता है वही बोलते हैं हम दूरी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, कितना होगा? एक। ठीक है, दो बिंदु के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी को, एकदम सीधी दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, दूरी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि है। ठीक है, दोनों के जो यूनिट्स होती है दोनों की सेम ही होती है। कितना होते हैं? मीटर। ठीक है, दोनों को यहाँ मीटर में मापते हैं। चलिए अगले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? v इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, यहीं से हम इसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं कि यूनिट टाइम में, एकांक समय में जितने डिस्टेंस तय की जाती है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। ठीक है, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगली डेफिनेशन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसे भी v से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अगर डिस्प्लेसमेंट s हो तो हम इसे s से लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट को, v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसकी भी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम बोलते हैं अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों पाया जाता है उसे बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, स्पेलिंग गलत है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अगर हम इसके किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात करें, यानी कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो, देन v इक्वल टू क्या होगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। और इसे ही हम लिख देंगे ds अपॉन dt। ठीक है, जहां d क्या है? ड्यूमिनेटर बोलते हैं। जैसे डेल्टा होता है बिल्कुल छोटी चीज के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह ड्यूमिनेटर होता है, ये भी बहुत छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले डेफिनेशन पर चलते हैं। अगले डेफिनेशन है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण। त्वरण क्या होता है? स्मॉल a से डिनोट करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की समय दर, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात करें, यानी डेल्टा t टेंड्स करे 0 को, तब a इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0
और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और फिर हम इसे क्या लिख लेंगे, टी एस अपॉन डी, सॉरी डी वी अपॉन डी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड इसकी होगी, यानी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में दो या तीन ग्राफ है। पहला है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में खींचा गया हो। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, यानी विस्थापन और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट होता है वो किसे डिनोट करता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला हम पढ़ते हैं दूसरा ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो टाइम और वेलोसिटी यानी कि समय और वेग के बीच में खींचा गया हो, उस ग्राफ को हम बोलते हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, इस तरफ ले लेते हैं वेलोसिटी, इस तरफ लेते हैं टाइम, और जो उसका रिजल्टेंट होगा वो एक्सेलरेशन को डिनोट करे, त्वरण को प्रदर्शित करे। ठीक है, एक ग्राफ और पढ़ते हैं, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। यानी कि समय दूरी समय ग्राफ या समय दूरी ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो समय और दूरी के बीच में खींचा गया हो उसे बोलते हैं समय दूरी ग्राफ, और जो इसका रिजल्टेंट होता है वो स्पीड को डिनोट करता है। ठीक है, किसको डिनोट करता है, स्पीड। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप सभी जानते हो इक्वेशन कितनी होती है मोशन की, 3 इक्वेशन होती है। मैं पहले यहाँ पर तीनों को लिख लेता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इनका डेरिवेशन करेंगे, इनका प्रूफ करेंगे, और वो भी इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगा। जैसे पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसकी वैल्यू होती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी है dx इक्वल टू x। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से ही आया है। यहाँ पर हम x की पावर 0 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से x की पावर 0 dx तो इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 यानी x। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से ही आया लेकिन मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं पहली इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन ये वाली। इस इक्वेशन का डेरिवेशन शुरू करने से पहले आपको जो है वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्वरण का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू dv अपॉन dt, अभी अभी मैंने बताया है। ठीक है, अगले स्टेप में ये यहाँ पर जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, dv इक्वल टू a dt। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे dv इक्वल टू a dt। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है, और वो t टाइम बाद यहाँ पर चली गई, यानी यहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 था और यहाँ पर टाइम इक्वल टू कितना हो गया t, और यहाँ से यहाँ पर जाने पर उसने s दूरी तय करी, यानी यहाँ पर s इक्वल टू 0 था, यहाँ पर s इक्वल टू कितना हो गया s। जब वो यहाँ से चला तब उसकी वेलोसिटी u थी, और यहाँ पर जाने पर उसकी वेलोसिटी जो है v हो गई। यहाँ पर उसका वेग u था, यहाँ पर जाने पर उसका वेग v हो गया। तब अब हम यहाँ पर वेलोसिटी का कर रहे हैं इंटीग्रेशन। पहले वेलोसिटी कितनी थी u, बाद में हो गई v,
तो लिमिट्स u से v, ठीक है। यहाँ पर टाइम का कर रहे हैं, पहले टाइम 0 बाद में t, तो लिमिट्स 0 से t, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे dv, dx का कितना आया था x, तो dv का कितना आ जाएगा v, लिमिट्स u से v, ठीक है। इससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पर t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा dt, लिमिट्स 0 से t। अब करेंगे, ठीक है। dv का कितना हो जाएगा v, लिमिट्स u से v, a बाहर, dt का हो जाएगा t, लिमिट्स 0 से t, ठीक है। अगले स्टेप में हम लिमिट्स रखेंगे, देखेंगे लिमिट्स कैसे रखेंगे। पहले v की जगह पर v, ठीक है, फिर माइनस लगाकर v की जगह पर u इक्वल टू a, ऐसा कैसे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। पहले t की जगह पर t, फिर माइनस t की जगह पर 0, ठीक है। सोल्व करेंगे, v माइनस u इक्वल टू 80, 0 तो हट गया, और v इक्वल टू u प्लस 80। ये है हमारी मोशन की पहली इक्वेशन। क्या करा, सबसे पहले हमने क्या किया, तुरंत फॉर्मूला लिया, उसके बाद में dt की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी, a dt हो गया, इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, लिमिट्स कैसे रखी, पहले वेलोसिटी u था, बाद में हो गई v, तो लिमिट्स u से v, पहले टाइम था 0, बाद में हो गया t, तो लिमिट्स 0 से t। अगले स्टेप में चूंकि हम dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, ठीक है। उसी का इंटीग्रेशन करेंगे जिसके जो हमारा डिनोमिनेटर दे रखा है, ठीक है। अब dv का कितना हो गया इस वाले फॉर्मूले से v, ठीक है, लिमिट्स u से v, यहाँ पर dt का t, लिमिट्स 0 से t। अब लिमिट्स रखी, पहले v की जगह v, फिर माइनस लगाकर v की जगह u, इसी तरह t की जगह t, फिर t की जगह 0। सोल्व कर आ गया v माइनस u इक्वल टू 80, और फिर और सोल्व किया तो आ गया v इक्वल टू u प्लस 80। यही है हमारी मोशन की पहली इक्वेशन। चलिए बात चलते हैं आगे, पढ़ेंगे अगली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे करेंगे, दूसरी इक्वेशन में हम यूज करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू टाइम, ठीक है, v इक्वल टू ds अपॉन dt। dt की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ds इक्वल टू v dt, ठीक है। चूंकि फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी हमने v इक्वल टू u प्लस 80, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ds इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ds इक्वल टू u dt प्लस 80 dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा ds u dt 80 dt, ठीक है। ds का कर रहे हैं तो 0 से s, 0 से s, dt का कर रहे हैं तो 0 से t, dt का कर रहे हैं तो 0 से t, ठीक है। अब जो जो कांस्टेंट है उसे मैं बाहर निकालूंगा, u कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 0 टू s ds, u बाहर आ गया, dt 0 से t, a बाहर आ गया, t dt, t को नहीं निकालेंगे क्योंकि t का तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ds का कितना आया इस फॉर्मूले से s, लिमिट्स 0 से s, dt का हो गया t, लिमिट्स 0 से t। अब t dt की बात करें, अब हमारे पास है t की पावर 1 dt, इसे कैसे करेंगे, t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये ऐसा कैसे ही t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से t। अब लिमिट्स रखेंगे, पहले s की जगह s, फिर s की जगह 0, पहले t की जगह t, फिर t की जगह 0, पहले t की जगह t और फिर t की जगह 0, तो सारा 0 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा s, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ut, और इसे मैं कुछ ऐसा लिख लूंगा 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट इक्वेशन पर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को आप इस फॉर्मूले से भी प्रूव करते हैं, कर सकते हैं, एक्सेलरेशन वाले से और इस वाले से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे
तो आपको ds से ऊपर और ds से नीचे गुणा करनी पड़ेगी। और अगर आप इस वाले फॉर्मूले पर लेकर चलते हैं तो आपको dv से ऊपर और dv से नीचे गुणा करनी। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में इसे यहाँ रखेंगे और इस वाले को इस पर रखेंगे, यानी a इक्वल टू ds बाई dt इज इक्वल टू सॉरी इनटू dv अपॉन ds। ठीक है, चूंकि ds अपॉन dt किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की, तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds, ds की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, v dv इक्वल टू हो जाएगा a ds। ठीक है, अब करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, v dv और a ds, dv का कर रहे हैं तो लिमिट्स u से v, ds का कर रहे हैं तो 0 टू s, u से v और 0 टू s। ठीक है, चलिए कांस्टेंट है उसे बाहर निकालूंगा, v dv u से v a बाहर और ये ds 0 टू s। ठीक है, अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, कैसे, v dv। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा v की पावर 1 और dv, तो कितना आएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स u से v और ds का हो जाएगा s, लिमिट्स 0 टू s। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स रखेंगे, पहले v की जगह v 1/2 मैंने पहले बाहर लिख लिया, v की जगह v तो v स्क्वायर माइनस v की जगह u रखेंगे तो u स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर s की जगह s तो s और 0 रखा तो 0। ठीक है, चलिए क्या होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी, ये तो 0 हो जाएगा तो s बच जाएगा खाली, तो 2as। ठीक है, u स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये थी हमारी मोशन की तीसरी इक्वेशन। आज की इस वीडियो में हमने बात की 5 डेफिनेशन के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, 3 ग्राफ के बारे में, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और फिर मोशन की 3 इक्वेशन, पहली v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।